सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं धन वर्षा दीप का उपाय है। और इस दीपावली जो 12 नवंबर को आ रही है, इसमें अगर साईं धन वर्षा दीप आप इस विधि से प्रज्वलित करेंगे तो आपके घर से सदा सदा के लिए रूठी हुई लक्ष्मी आपके घर वापस आएंगी और आपके घर में धन धान्य से परिपूर्णता आएगी, रोजी रोजगार में वृद्धि होगी। जो भी धन के लिए किया गया उपाय होगा, उपागम होगा, उसमें आपको लाभ होगा, बरकत होगा। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियां हैं, बिजनेस के लिए या जॉब के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, उनका लास्ट परिणाम जीरो हो जा रहा है। ऐसे घरों में अगर यह दीप प्रज्वलित होता है, साईं धन वर्षा दीप, तो ऐसी मान्यता है कि साईं बाबा की कृपा से धन लक्ष्मी की बरसात होती है और परिवार निरंतर दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता है। आपके परिवार में जहाँ पर वास्तु दोष हो, मैं आपको बता दूं इस दीप की खासियत, साईं धन वर्षा यंत्र वो जो दीप है, इसकी खासियत क्या है। जिस घर में यह दीप प्रज्वलित किया जाता है उस घर का वास्तु दोष ठीक होता है, क्योंकि जहाँ पर वास्तु दोष होता है, अगर ऐसे दीप को प्रज्वलित किया जाता है तो साईं की कृपा से वहाँ का वास्तु दोष समाप्त होता है। और जहाँ पर वास्तु दोष होता है वहाँ पर धन लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। पहला नंबर ये जान ले। दूसरा नंबर, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से बाहर जाती हैं। साईं धन वर्षा दीप जब आप प्रज्वलित करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है, और जब नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा जहाँ होती है वहाँ पर धन लक्ष्मी स्वयं उस घर को खोजते हुए वहाँ पर विराजमान होती है। अब यहाँ पर तीसरा चीज क्या है, साईं धन वर्षा यंत्र को अगर आप मनोकामना पूर्ति दीपक के रूप में आप समझें तो भी सबसे अच्छा दीप है, क्योंकि यह साईं धन वर्षा दीप जो है ये आपकी मनोकामना को भी पूर्ति करता है। आपके घर परिवार के भाग्य पर जो बैठा हुआ या नकारात्मक ऊर्जा है, जो दुर्भाग्य घेरे हुए है, या सौभाग्य में परिवर्तित कर देता है। इस उपाय को करना कैसे है, आप बहुत ध्यान से सुनिए। दीपावली के दिन, चूंकि यह दीपावली जो है 12 नवंबर को अब की बार 2023 में पड़ रही है, तो आपको करना क्या है, एक दीप नया आप मार्केट से ले लीजिए, चाहे तो वह मिट्टी का दीप हो, चाहे वह कोई जो धातु पीतल का या जिसका भी दीप आता है वह दीप आप ले लें। इस दीप को नया ही परचेज करना है, पुराना दीप आपको नहीं प्रज्वलित करना है। आप नया दीप ले लीजिए, चाहे मिट्टी का चाहे आप धातु का कोई दीप ले लें। और उसके बाद आप दीपावली के दिन सरसों का तेल, तिल का तेल, घी का दीप, कोई भी जो भी यथा सामर्थ्य आप जला सकें वह चीज़ आप ले लेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, इतना चीज लेने के बाद आपको पीला कौड़ी ले लेना है। पीली कौड़ी, ये पीली कौड़ी आपको मान के चलिए 10-15 रुपए का ले लेंगे तो बहुत सारा आपको मिल जाएगा। तो पीला कौड़ी ले ले। कितना लेना है आपको, 11 कौड़ी लेना है, पीला 11 कौड़ी ले लेना है। और यथा सामर्थ्य अगर चांदी का सिक्का आप ले लें जिसमें लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी बने हुए होते हैं, तो ऐसा विष्णु और लक्ष्मी का सिक्का आप ले लें अगर ले सकें तो। अगर नहीं ले सकते, जिनके मान लीजिए सामर्थ्य नहीं, चूँकि सिक्का मान लीजिए महंगा आता है चांदी का, तो आप क्या करें, कोई भी सिक्का रख लें। वैसे आजकल एक सिक्का भी आ रहा है जिसमें दुर्गा जी या लक्ष्मी जी भी बनी होती हैं, 5 रुपये या कितने का होता है। अगर वह सिक्का आपके पास है दुर्गा जी का या लक्ष्मी जी का, तो कोई वही सिक्का रख सकते हैं। अगर वो नहीं है तो कोई भी सिक्का आप 5 रुपये से कम का सिक्का ना रखें, 5 रुपये का सिक्का ले लें, आप वहाँ पर रख दें। उसके बाद पीला पुष्प ले लें और पीला कपड़ा ले लें और रोली चंदन ले लें। एक पीले आसन पर आप क्या करें, साईं बाबा को और गणेश लक्ष्मी जी को उस पर स्थापित कर दें। साईं बाबा की आपके पास प्रतिमा हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप छोटा सा फोटो साईं बाबा की ले लें। लक्ष्मी गणेश जी की भी प्रतिमा हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ भी फ़ोटो ले लें, उससे भी काम चलेगा।
तो आपको अब करना क्या है, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करिए वातावरण को सुगंधित करने के लिए। उसके बाद आपको घी का दीप या तिल का तेल का दीप या सरसों के तेल का दीप जो भी प्रज्वलित कर रहे हैं वो प्रज्वलित कर दें। 11 कौड़ियों पर क्या करें, हल्दी आपको किस उंगली से लगाना ये ध्यान दीजिए। जो ये कनिष्ठिका के बगल अनामिका उंगली होती है, इसी से चंदन, प्रभु को हमेशा चंदन इसी उंगली से लगाना चाहिए, जिसको आप रिंग फिंगर बोलते हो या अनामिका बोलते हो। इसी अनामिका उंगली से भगवान को चंदन लगाना चाहिए। स्वयं को जो चंदन लगाना चाहिए वो मध्यमा उंगली से, और भगवान को लगाना चाहिए तो अनामिका उंगली से। तो करना क्या है, सबसे पहले आप चंदन लीजिए। चंदन को क्या करिए, सबसे पहले गणेश भगवान, लक्ष्मी जी को, साईं बाबा को चंदन लगाएं। जो पीला चंदन आप ले रहे हैं, चाहे हल्दी ही आप ले लें, पीला हल्दी थोड़ा सा उसमें चावल अक्षत डाल करके, और उसको सबसे पहले गणेश भगवान, लक्ष्मी जी को, फिर साईं बाबा को लगा लें। लगाने के बाद जो 11 कौड़ियाँ लिए हैं सभी में एक एक बार टिक लगा, मतलब टीका लगा दें, वो चंदन लगा दें सभी 11 कौड़ियों में। और लगाने के बाद इन 11 कौड़ियों को एक तरफ, जो सिक्का आपने लिया है, अगर चांदी का सिक्का लिया है तो वो, और उसमें भी चंदन लगाए, अगर ऐसे सिक्का है उसमें भी चंदन, जो भी सिक्का आपने लिया उसमें चंदन लगा दें। चंदन लगाने के बाद साईं बाबा का 11 वचन आपको 11 बार बोल देना है, और एक आपको मंत्र का जप करना है, ओम धन मंगल प्रदाय नमः, ओम धन मंगल प्रदाय नमः। आपको इस मंत्र का जप करना है, एक माला जप करिएगा और 11 बार साईं वचन बोलिएगा। फिर उसके बाद गणेश भगवान, लक्ष्मी जी का, आपको गणेश भगवान का ओम गम गणपतये नमः, लक्ष्मी जी का ओम महालक्ष्मये नमः, ओम महालक्ष्मये नमः कम से कम एक माला जप कर लीजिएगा। और उसके बाद जो दीप आप प्रज्वलित कर रहे हैं, अब आप ध्यान देना है मेन पॉइंट, जो दीप आप प्रज्वलित कर रहे हैं दीपावली के दिन, इस दीप को आप ले लीजिएगा, धनतेरस के दिन लीजिएगा, धनतेरस के दिन ही दीप लीजिएगा। धनतेरस पहले आता है, तो धनतेरस के दिन आप दीप ले लीजिएगा, मार्केट से परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि उस दिन हर चीज़, ये सब चीज़ें खरीदी जाती हैं। और धन वर्षा दीप जलाना, इसलिए धनतेरस को दीप मार्केट से लीजिएगा। उसी दिन आप चाहें तो कौड़ी भी खरीद लें, सब कुछ खरीद के रख लें, और दीपावली के दिन इस उपाय को करना है। उसके बाद जो आपने अनाज का एक कटोरा ले लीजिएगा, अनाज का एक कटोरा भर लीजिएगा, अनाज के ऊपर ही इस दीप को स्थापित करिएगा, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी हमेशा अनाज के ऊपर स्थापित होनी चाहिए, दीप होना है। तो जो दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, एक कटोरे में कोई चावल ले लिया, धान ले लिया, गेहूं ले लिया, जो भी अनाज है उसी के ऊपर इस दीप को प्रज्वलित कर दीजिएगा, रख दीजिएगा। अब उसके बाद आपको करना क्या है, जो दीप आप दीपावली को प्रज्वलित कर रहे हैं, इस दीप को संभाल कर रख लीजिए, साल भर इस दीप को ही आप प्रज्वलित करिए। अपने घर में जब भी दीप जलाइए, इसी दीपक में जलाइए, या धन वर्षा का दीप बन जाता है। और जब भी इस दीप को आप प्रज्वलित करिए, पूरे घर में दिखाइए। मैं बता रहा हूँ, धन से कभी आपका घर खाली नहीं होगा। आपके घर में धन की देवी स्वयं वास करेंगी, और नकारात्मक ऊर्जा को या दीप आपके घर से दूर करेगा, वास्तु दोष को दूर करेगा, घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, प्रसन्नता होगी, तो परिवार में एकता होगी। और जहाँ पर एकता होती है, जैसा कि मैं रामायण का एक चौपाई भी बोलता हूँ, वहाँ लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ पर सुमति होगा, एकता होगा, वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति धन लक्ष्मी आएंगी, और जहाँ पर कुमति होगा वहाँ विपत्ति का हमेशा आगमन होता है। तो आपके घर से विपत्तियाँ दूर होंगी, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगा, धन लक्ष्मी की वर्षा होगी। जो कौड़ी और सिक्का आपने रखा हुआ है, उसको क्या करें कि उस सिक्के को पीले कपड़े में बांध करके, कौड़ी को, 11 कौड़ी जो है वो और सिक्का रख लें। और उसके बाद इस दीप को, जो दीप आपने जलाया, इस दीप को साल भर के लिए आप रख लें। अब यहाँ पर क्या करना है,
सिक्का और पीली कौड़ियों को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। जिनका बिजनेस है वो अपने बिजनेस की जगह पर जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रख दें, या अपने घर में कहीं ऐसे जगह पर इसको बांध दें जो मुख्य दरवाज़ा हो, जहाँ पर 1 रुपये का सिक्का और कौड़ी एक कपड़े में बंधा हो। तो धन लक्ष्मी जो भी आएगा, कभी एक तो बुरी नज़र आपके घर परिवार को नहीं लगेगी और सकारात्मक धन लक्ष्मी आपके घर में आती रहेंगी। और एक चीज़ और आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ, आज ही का न्यूज़, हमारे एक बहुत ही अच्छे एक शाही परिवार जिनके लिए दिव्य हवन हुआ और उनके पुत्र को आज ही बहुत ही अच्छे कंपनी में जॉब मिला, जो रहने वाले हैं उड़ीसा के, और बहुत ही अच्छी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में। उन्होंने हमको कल बताया कि गुरुदेव जो है ऐसे ऐसे हमारे बेटे को मिला, तो हमने सोचा आप तक यह चीज़ पहुंचाऊं। लड़का उनका एमटेक था और बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी में कहीं जॉब मिला। तो बहुत ही अच्छा मुझे लगता है कि हमारे जो साईं परिवार हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही निरंतर बढ़ते रहें, प्रगति करें। तो आप सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, जीवन में कोई भी बाधाएं हैं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लायक जो संभव है, आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, वीडियो के बीच बीच में इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, उस पर बात हो सकती है, मैसेज करिए। जो हमारे लायक है हम करते रहेंगे। अगर आप यज्ञ याजन कराना चाहते हैं, संकल्प हो जाएगा, आपके नाम का मंत्र का जप होगा और उसके बाद हवन होगा, निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। और इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग क्या करिएगा कि यह जो छोटे छोटे उपाय हम बता रहे हैं इसको ज़रूर करिए, क्योंकि इसमें जो हमने आज कौड़ी का उपाय बताया, इसमें क्या करना है, लास्ट में आप जो सिक्का है, कौड़ी है, इसको बांध लीजिए पीले कपड़े में, अपने घर की तिजोरी में आप इसको रख दीजिए। निश्चित रूप से देखिएगा धन लक्ष्मी की वर्षा होती है। और यज्ञ याजन जब होता है तो सोने पर सुहागा हो जाता है। इसीलिए हम बताते रहते हैं कि जब भी आपके घर में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो यज्ञ याजन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, आपके घर की समस्त पाप कर्मों को नाश करता है, समस्त पाप कर्मों को दूर करता है। इसीलिए यज्ञ याजन आपके नाम और गोत्र पर होना चाहिए। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।